आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन भी कहते हैं। इससे पिछले टॉपिक में जो सेगमेंट जो था हमारा, उस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है फिजिक्स का, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। इसमें भी अभी हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स जो पार्ट ए है उसमें हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोग जाके हमारे प्ले लिस्ट में चैनल के चेक कर लीजिएगा। वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे ये सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणन। देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट वाले में कि जब दो सदिशों का गुणा किया जाता है, मान लीजिए दो सदिश, एक ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर, अब इनका अगर गुणा किया जाए तो कभी कभी वो अदिश भी आता है और वो कभी कभी सदिश भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अदिश वाला जो स्केलर प्रोडक्ट या जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो सदिशों का गुणा करें और वो सदिश आगे आ जाए तब हम लोग उस टॉपिक को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी अच्छे से आपको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब दो सदिशों का गुणा करेंगे तो वो सदिश आएगा। ठीक है, जैसे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आप जानते हैं एक सदिश राशि है, उसमें बल और बलों के बीच का जो दूरी होता है उससे जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो बल आघूर्ण आता है वो क्या आता है, सदिश आता है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में आप दो सदिश का गुणा करेंगे तो वो अदिश आ जाएगा। जैसे कार्य ले लीजिए, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, दोनों सदिश राशि हैं बल और विस्थापन, लेकिन इनका गुणा करने पे जो कार्य आता है वो अदिश राशि होता है, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन। द वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज दिस। तो हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब जैसा कि मैंने बोला कि दो सदिशों का सदिश गुणन जो है वो सदिश राशि होता है, तो यहाँ पे ये एन कैप आता है। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक एकांक सदिश यूनिट वेक्टर होता है जो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। देखिए, इसमें जो मॉड ऑफ ए है यानी ए वेक्टर का परिमाण गुणे बी वेक्टर का परिमाण गुणे दोनों सदिशों के बीच में बनने वाले कोण का साइन इंटू एन कैप। ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और थीटा क्या है, थीटा दोनों सदिश ए और बी के बीच का कोण है। अब जरा आप यहां पे देखिए, इसके ज्योमेट्री को समझिए। यहां पे जितना मैं समझा रहा हूं बस उतना ही देखिएगा। मान लीजिए ये एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ये पहला वेक्टर हमारा है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है सदिश बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो इसका टेक्निकल मतलब जो होता है ना कि ए को आप पकड़ के बी के अराउंड घुमाएंगे। ठीक है, ए को पकड़ के आप बी के अराउंड घुमाएंगे तो इसका दिशा जो निकाला जाता है वो राइट हैंड थंब रूल यानी दाहिने हाथ के नियम से निकाला जाता है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो ये आएगा, जो एन कैप आएगा, जो यहाँ एन कैप लिया हूं यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जो ये एक तो मैग्नीट्यूड में ये इतना आएगा, प्लस साथ में ये इसके साथ एन कैप लगा हुआ है। ये एन कैप क्या है, एन कैप एक डायरेक्शन बता रहा है, और वो डायरेक्शन बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी ए और बी जो है मान लीजिए वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एन कैप जो होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सदिश है, यहां पे आप लोग अच्छे समझेंगे, ये एक सदिश मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों ए और बी वेक्टर एक ही तल में होंगे। तो अब मैंने जैसे कि बोला कि ए क्रॉस बी निकालने का मतलब होता है इस ए वेक्टर को हम बी के अराउंड क्या करेंगे, घुमाएंगे, उसके अराउंड घुमाएंगे इस प्रकार से दाहिने हथेली से। तो जब आप इस ए को बी के अराउंड घुमाएंगे तो ये ऐसा सिनेरियो बनेगा। तो देखिए, ए को बी के अराउंड घुमाया तो ये अंगुली आपका इस प्रकार से ए जो है बी के अराउंड जाएगा, तो अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, अंगूठा आपका ऊपर की ओर इशारा कर रहा है जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है।
तो ये जो ए क्रॉस बी आता है वो दोनों के लंबवत होता है और इसी डायरेक्शन में ये एन कैप होगा। यानी एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, जो दिशा बताता है, जो ए के भी लंबवत जाएगा और बी के भी लंबवत जाएगा। इस प्रकार से दिशा निकालते हैं। अच्छा, बी क्रॉस ए निकालना होता तो जरा सोचिए, आप हथेली किस पे रखेंगे? बी पे रखेंगे। तो जब बी को आप ए के अराउंड घुमाएंगे तो जरा आप करके देखिए, जब बी को आप ए के अराउंड निकालेंगे, घुमाएंगे तो इस समय आपका हाथ पलट जाएगा और आपका अंगूठा किधर चला जाएगा? नीचे की ओर चला जाएगा। समझ में आया ना? इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जब आप इस प्रकार से अंगूठा रखिएगा, आप अपना हथेली ए पे रखिएगा और ए को बी के अराउंड घुमाइए तो अंगूठा ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जरा उल्टा सोचिए, बी क्रॉस ए निकालना हो तो आपको हथेली बी की ओर रखना होगा और जो हथेली वाला पार्ट है वो ए की ओर जाएगा। तो बी को ए की ओर ले जाएंगे तो उस केस में आपका अंगूठा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में, उस केस में जो दिशा होगा वो नीचे की ओर जाएगा। वही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ये सदिश ए है और बी है और ये ए और बी दोनों एक ही तल में हैं। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए को किसके अराउंड घुमाएंगे? बी के अराउंड। यानी हथेली ए पे रखिएगा और जो आपका हथेली जो सीधा पार्ट है वो बी की ओर घूमेगा। तो बी की ओर घूमेगा तो अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा। यानी ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए के भी लंबवत होगा, बी के भी लंबवत होगा और उसी दिशा में एकांक सदिश हम लोग क्या मान लेते हैं? एन कैप। जैसे अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में हो तो एक्स वाई प्लेन के लंबवत क्या होता है? जेड एक्सिस होता है। तो उस समय ये एन कैप की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? के कैप। क्योंकि के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। देखिए बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप। अब मान लीजिए ये इधर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप। तो इन दोनों के लंबवत क्या होगा? के कैप होगा। अब ये ए और बी जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी से जो आएगा वो यूनिट वेक्टर एन कैप वो ए के भी लंबवत होगा, बी के भी लंबवत। यानी एक्स वाई प्लेन के लंबवत कौन सा अक्ष होता है? जेड अक्ष। तो जेड अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो उस समय एन कैप की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? के कैप लिख देंगे। कहने का मतलब अब आप इतना समझिए, पूरा समझाने का मतलब ये हुआ कि दो सदिश ए और बी का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा। यहां पे एन कैप क्या है? एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा एकांक सदिश है जो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। समझ में आया ना? अब देखिए, जैसे इसी का मैं एक और सिनेरियो लेता हूं, मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं तो देखिए ये सेम है, ये बी वेक्टर है तो ये यहाँ पे बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है तो ये यहाँ पे ए वेक्टर है। लेकिन इस बार हम लोग बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो बी पे आप हथेली रखिए और उसको ए की अलोंग घुमाइए तो आपका अंगूठा ऑटोमेटिक नीचे की ओर इशारा करेगा। यानी इस केस में इसको अगर मैं ऊपर एन कैप मान ले रहा हूं तो नीचे के केस में क्या मानूंगा? माइनस एन कैप। अब ये ए के भी लंबवत होगा यानी ए से भी ये 90 अंश का कोण बनाएगा और बी से भी 90 अंश का कोण बनाएगा। समझ में आया ना? एन कैप। तो ये बी क्रॉस ए हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब यहां पे देख लीजिए कुछ पॉइंट्स है। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोला जाता है, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब यहां पे मान लीजिए ए और बी दो सदिश हैं, उनके बीच में हमें कोण निकालना है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब चूंकि हमें यहाँ पे एंगल केवल थीटा निकालना है तो आप करिए, एक काम करिए, दोनों साइड का मॉड ले लीजिए। तो ये ऑलरेडी मॉड में है, ये भी मॉड में है, साइन थीटा का मॉड लेंगे तो ठीक है, वो भी मॉड में आएगा। अब एन कैप का मॉड, अब चूंकि एन कैप एकांक सदिश है तो उसका परिमाण तो एक होगा, तो फाइनली एक आ गया। तो यहां से साइन थीटा निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो यहां से आप थीटा निकाल लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्ट थीटा निकालने को आता है। ए क्रॉस बी दिया रहता है तो उसका केवल हम लोग मॉड निकाल के ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण गुणा करके भाग दे देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग नोट में पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। हमें एक ऐसा एकांक सदिश निकालना है जो ए और बी दोनों के लंबवत हो। तो अभी तो मैंने बताया कि एन कैप जो है वो क्या है? वो एक ऐसा सदिश है जो ए वेक्टर के भी लंबवत है, जो बी वेक्टर के भी लंबवत है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां पे देखिए,
और किसी भी यूनिट का, किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना होता है, जैसे मान लीजिए आर वेक्टर है, मुझे इसी के दिशा में अगर एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आर कैप बराबर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण से भाग दे देते हैं तो एकांक सदिश बचता है, मतलब आर कैप बराबर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर। तो एक बात बताइए, हमने बताया एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, हमें इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश निकालना है। तो आप एक काम करिए, एक नया वेक्टर बना लीजिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब बनाएंगे तो वो एक ऐसा सदिश होगा जो ए के भी लंबवत होगा, बी के लंबवत होगा। तो इसी के दिशा में एकांक सदिश निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका एकांक सदिश बराबर यही वेक्टर ए क्रॉस बी बटे इसी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, आर के जगह आप क्या रख दीजिए? आर के जगह आप ए क्रॉस बी रख दीजिए, तो वो एकांक सदिश निकल जाएगा उसी दिशा में। ठीक है, तो यहां पे ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसको इससे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो मान लीजिए सी वेक्टर आ गया। अब ये सी वेक्टर ए के भी लंबवत होगा और सी वेक्टर बी के भी लंबवत होगा, तो सी के ही दिशा में मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, क्योंकि सी के दिशा में ही यूनिट वेक्टर में निकाल लूंगा सी कैप, तो वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो ए के भी लंबवत होगा, बी के भी लंबवत होगा। क्यों? क्योंकि सी ऑटोमेटिक ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है। तो सी कैप बराबर वही एन कैप बराबर सी वेक्टर बटे मॉड ऑफ सी। तो सी वेक्टर क्या है? ब्रैकेट में ए क्रॉस बी बटे उसी सी वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग नोट में पॉइंट देख लेते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यानी दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां से निकाल लीजिए ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी याद रखिएगा, अगर दो सदिश समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। और इसका उल्टा भी सही होगा। उल्टा ये कि अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो दोनों सदिश ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, यानी समांतर हो जाएंगे। तो वही मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि यदि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है। यानी किसी, अब देखिए किसी सेम वेक्टर ए वेक्टर है, अब इस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि ये वेक्टर ए है तो इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब हुआ एक और वेक्टर ए जुड़वा इसी का वेक्टर इसी के ऊपर है। तो भाई जब वही वेक्टर उसी के ऊपर है तो दोनों के बीच में कोण तो 0 ही बनेगा ना, एंगल। तो यानी वो दोनों एक तरह से पैरेलल हो गए। तो सेम वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो हमेशा क्या आता है? 0। इसीलिए आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? 0। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? 0। और इसी के साथ के कैप क्रॉस के कैप भी 0 आएगा। समझ में आया? समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि दोनों समान सदिश हैं तो दोनों जुड़वा हुए हैं, और दोनों जुड़वा हैं तो दोनों एक ही पे होंगे, तो कोण क्या होगा? 0 ही होगा। यहां पे आ जाइए। अब यदि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो, लंबवत हैं, तो थीटा उनके बीच कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे सीधे आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप, यानी दोनों के परिमाण का हम सीधा गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा। और एन कैप तो खैर लगा ही रहेगा क्योंकि दोनों सदिश राशि, मतलब ए क्रॉस बी सदिश आता है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका मतलब दो लंबवत सदिश, समझ में आया? जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप। वाई के अनुदिश क्या होता है? जे कैप। और जेड के अनुदिश क्या होता है? के कैप। तो अब हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप निकालते हैं। यहां पे देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मतलब आई को हम लोग हथेली पे रख के किसके अलोंग घुमाएंगे? जे के अलोंग। तो जरा आप इसको ट्राई करके देखिए, जो आपका अंगूठा आएगा आप इसी स्क्रीन पे आप आई के अलोंग हथेली रख के जे के अक्रॉस घुमाइए तो अंगूठा सामने की ओर इशारा करेगा, पेज के तल से बाहर सामने की ओर इशारा करेगा। और वो किस एक्सिस की ओर जाएगा? ऑटोमेटिक जेड एक्सिस, के कैप की ओर। तो यानी आई को आप जे के अलोंग घुमाएंगे तो अंगूठा जो है के कैप की ओर जाएगा। तो यही देखिए क्या आ जाएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप। चूंकि आई और जे के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं। तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू एन कैप।
अब यहाँ पे एन कैप बराबर क्या होगा, के कैप, क्योंकि के कैप आई कैप के भी लंबवत है और जे कैप के भी लंबवत है। समझ में आया? तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा, के। इसी प्रकार जे क्रॉस के निकालिए, तो ये जे कैप है क्रॉस के कैप, मतलब जे को आप घुमाएंगे के अलोंग, तो वो अंगूठा ऑटोमेटिक किसकी ओर जाएगा, दाहिना हाथ लीजिएगा ही नहीं कि बायां हाथ लेके पूरा गलत करके आप जो है बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि सर ही गलत पढ़ा रहे हैं। ये दाएं हाथ का नियम है, दाएं हथेली का यूज करिएगा। जे कैप पे आप हथेली रखिए और हाथ का जो सामने वाला सिरा होता है हथेली का वो के कैप की ओर घुमाइए, तो ऑटोमेटिक आपका अंगूठा चला जाएगा आई कैप की ओर, जो कि एक्स एक्सिस की ओर जाएगा। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये ऑटोमेटिक किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, आई कैप की ओर। तो यहां से जे क्रॉस के जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, आई। इसी प्रकार के क्रॉस आई कैप आप निकाल के देखिए, यानी के को आप आई के अलोंग घुमाइए, तो ये दोनों एक्स वाई तल में है, तो जरा के को आई के अलोंग घुमाइए, तो ऑटोमेटिक अंगूठा ऊपर की ओर इशारा करेगा। ऊपर की ओर इशारा मतलब किधर जाएगा, वाई एक्सिस की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, जब भी ये आई जे के का साइक्लिक क्रम होगा, जैसे आई क्रॉस जे, तो हमेशा क्या आएगा, के कैप प्लस में। इसी प्रकार जे के बाद क्या आता है, आई, तो जे क्रॉस आई तो हमेशा क्या आएगा, सॉरी जे क्रॉस के, तो क्या आएगा इसका आंसर, आई कैप। इसी प्रकार साइक्लिक क्रम में के बाद क्या आएगा, आई, तो के क्रॉस आई क्या आएगा, जे, यानी साइकिल नहीं टूटना चाहिए। आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई तो क्या, जे। ये एक क्रम में एक साइकिल में चलना चाहिए, तो प्लस में आएगा। अगर ये साइकिल टूट गया, जैसे यहां पे देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, अब देखिए जे के बाद आना चाहिए था क्या, के आना चाहिए था। ये साइकिल समझ रहे हैं ना, ये साइकिल ऐसे देखिए, आई के बाद जे तो जे के बाद के, जे के बाद के तो के के बाद आई, यहां के बाद आई तो आई के बाद जे। ये साइकिल में चल रहा है। लेकिन यहां पे दूसरे लाइन में देखिए, जे के बाद के आना चाहिए तो क्या आ गया, आई, तो साइकिल टूट गया, तो जो बचा है वो माइनस के साथ आप लिखेंगे। जैसे यहां पे देखिए जे क्रॉस आई, अब ये उल्टे दिशा में आपको जाना पड़ रहा है, जे क्रॉस आई तो ये जो के कैप आएगा वो माइनस के साथ आएगा। जब भी ये साइक्लिक क्रम टूटेगा तो माइनस। जैसे यहां पे देखिए के बाद क्या आना चाहिए था, आई, लेकिन आ गया जे, तो जो बचा यानी आई वो माइनस के साथ आएगा, आई कैप। इसी प्रकार इसमें देखिए आई के बाद क्या आना था, चाहिए था जे कैप, लेकिन यहां पे क्या आ गया, के कैप, तो जो बचा जे कैप वो यहां माइनस के साथ आ जाएगा। इसको वेरीफाई करना है तो यहां पे देखिए, जैसे देखिए पहला वाला देखिएगा, जे क्रॉस आई कैप, तो आप हथेली जे पे रखिए और हथेली का सामने वाला जो पार्ट है वो आई की ओर घुमाइए, तो अंगूठा आपको इस प्लेन के, इस मोबाइल के प्लेन के, इस पेपर के प्लेन के अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी वो जेड एक्सिस जो है उसका दूसरा अपोजिट साइड ये जाता हुआ दिखाई देगा, तो वो माइनस के कैप आ जाएगा। आप खुद ट्राई करिए, ये जेक पे हाथ रखिए, आई की ओर घुमाइए तो अंगूठा चला जाएगा प्लेन, पेपर के प्लेन के अंदर, यानी ये जेड एक्सिस अगर बाहर की ओर है तो निगेटिव जेड एक्सिस अंदर की ओर होगा इस प्लेन के। ध्यान रहे एंगल अभी भी ये 90 डिग्री ही बनेगा, चूंकि 3D में नहीं बना सकते हैं तो वो 90 डिग्री होगा। ये जो माइनस के कैप है वो आई कैप के साथ और जे कैप के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा, लेकिन प्लेन के अंदर की ओर होगा, माइनस जेड एक्सिस की ओर, तो इसीलिए वहां पे माइनस के कैप आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने ये वेरीफाई कर लिया होगा राइट हैंड थंब रूल से। अब यहाँ पे आ जाइए लास्ट में, नोट नंबर यहाँ पे 5 है। नोट नंबर 5 में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो सदिशों का, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्त करते हैं, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो सदिशों का आप सदिश गुणन निकालेंगे तो वो इसी प्रकार जो सारणिक बना के डिटर्मिनेंट बना के निकाला जाता है। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं इसको अलग से जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना जल्दी से सीख लीजिए। मान लीजिए पहला वेक्टर ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर है b वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसका सारणिक कैसे बनेगा, a क्रॉस b बराबर, सबसे पहले यहाँ पे पहले आप रो में लिख दीजिए i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ पे क्या लिख दीजिए k कैप। अब इसके बाद पहले वेक्टर a वेक्टर का नंबर आएगा, क्रम मत चेंज करिएगा, क्रम चेंज कर देंगे सब उल्टा हो जाएगा। समझ में आना है क्यों, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो पहले a है यानी a वेक्टर को पकड़ के b के अराउंड रोटेट किया गया है, तो पहले a का नंबर आएगा। तो यहाँ पे a1 वेक्टर, इसका कोफिशिएंट i कैप का
फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या है A2 वेक्टर, फिर के कैप का कोफिशिएंट क्या है A3 वेक्टर, यहाँ पे लिख दीजिए। अब बी वाले वेक्टर पे आ जाइए, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है B1 वेक्टर, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट क्या है B2 वेक्टर, के कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे B3 वेक्टर। इस प्रकार से आप सारणिक बना लीजिए। समझ में आया ना? इसी सारणिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना अभी मैं बाद में बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सेगमेंट में। यहाँ पे बस आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिए कि ये आता कैसे है। तो कुछ करना नहीं है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो बारी बारी निकालिए। देखिए ये पहला पकड़िए सेगमेंट, इसका एक बार क्रॉस प्रोडक्ट इसमें, फिर एक बार इसमें प्लस के साथ, फिर एक बार इसमें, 3 बार इसमें। फिर उसके बाद ये दूसरा सेगमेंट पकड़िए, एक बार इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। फिर ये तीसरा वाला पकड़िए, ये A3 वाला, तो इसके साथ एक बार क्रॉस प्रोडक्ट। इसी प्रकार ये क्रॉस प्रोडक्ट इसका हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया।